पश्चिम बंगाल के टीचर्स भर्ती घोटाले में ईडी लगातार एक्शन में है। ईडी ने एक बार फिर से अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर छापा मारा। इस बार ये छापा उसी फ्लैट पर मारा गया है जहां से 3 दिन पहले 29 करोड़ कैश बरामद किया गया था और साथ ही 5 किलो सोना भी मिला था। ईडी की टीम देर शाम कोलकाता के बेलगोरिया स्थित फ्लैट पर पहुंची और फ्लैट के हॉल में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। ईडी अब इस बात की जांच कर रही है कि अर्पिता से मिलने उनके इस फ्लैट में कौन कौन आया करता था। अर्पिता ईडी के सामने ये बयान दे चुकी हैं कि पार्थ चैटर्जी उनके फ्लैट को एटीएम की तरह इस्तेमाल करते थे। अर्पिता के मुताबिक पार्थ के लोग आते थे और रकम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। इस मामले में अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार तलाशी की जा रही है, उसे खंगाला जा रहा है जिससे ये पता चल सके कि बुल्गारिया में जो फ्लैट है जिसमें अर्पिता रहती थी उसमें कौन कौन आया जाया करता था। अर्पिता की ऐशो आराम वाली जिंदगी अब दूर हो गई और उसे समझ में आ गया कि अब आने वाले दिन हवालात में ही कटेंगे। सबसे बड़ी बात, अर्पिता का रोना धोना उस फ्लैट में मिले करोड़ों के तिलिस्म को नहीं बदल सकता। अर्पिता के पास अब तक 50 करोड़ से अधिक कैश और 5 करोड़ रुपए का सोना भी मिला है, यानी अब तक 55 करोड़ से अधिक रुपए का खुलासा हो चुका है। इस बम्पर खुलासे के बाद से बांग्ला फिल्मों में छोटा मोटा रोल करने वाली अर्पिता की चर्चा पूरे देश में। अब ईडी के इन्वेस्टिगेशन की रेंज और बढ़ गई है। अर्पिता मुखर्जी के जरिए ही पार्थ चैटर्जी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। कोलकाता की सबसे महंगी सोसाइटी में से एक है डायमंड सिटी साउथ। इस सोसाइटी में एक फ्लैट की कीमत करोड़ों में है और यहाँ अर्पिता के 1-2 नहीं कुल 3 फ्लैट्स हैं। इस सोसाइटी में लगे सीसीटीवी से ईडी को ऐसी फुटेज मिली है जिसने अर्पिता की 4 लग्जरी गाड़ियों में छिपे मोबाइल बैंक का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। डायमंड सिटी साउथ के इसी सीसीटीवी कैमरे ने अर्पिता के खिलाफ बड़ा सबूत रिकॉर्ड किया। जब ईडी की टीम अर्पिता के फ्लैट से 22 करोड़ रुपए जब्त कर रही थी, उसी वक्त अर्पिता की 4 लग्जरी गाड़ियां सोसाइटी से गायब हो गईं। अब ईडी ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए गाड़ियों की तलाश शुरू कर दी है। गाड़ियां भी कोई ऐसी वैसी नहीं है। पहली कार मर्सिडीज बेंज, दूसरी ऑडी A4, तीसरी होंडा सिटी और चौथी होंडा CR-V। बताया जा रहा है कि ये लग्जरी गाड़ियां अर्पिता पार्थ का मोबाइल बैंक था जिसकी मदद से एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने तक मनी ट्रांसफर होता था। जांच एजेंसी को लगता है कि इन चारों गाड़ियों में बहुत ज्यादा कैश मौजूद था जिसे मौका देखकर कहीं और ठिकाने लगा दिया गया। कैश क्वीन ने खेल करने की कोशिश की पर ईडी के हाथ लगे सीसीटीवी वीडियो का एक-एक फ्रेम अर्पिता पार्थ के खिलाफ बड़ा सबूत है। अर्पिता और पार्थ ने जो भी छुपाने की कोशिश की वो सब कुछ अर्पिता के ड्राइवर से ईडी ने पूछ लिया। सीसीटीवी की फुटेज और ड्राइवर की गवाही ईडी को और कई ठिकानों पर छापेमारी की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, यानी जल्द ही अर्पिता की चारों गाड़ियों की फुल जानकारी सामने आ जाएगी। ईडी लगातार अर्पिता और पार्थ के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। कैश और डॉक्यूमेंट्स बरामद हो रहे हैं, साथ ही ईडी को ऐसे सबूत भी मिल रहे हैं जिससे लगता है कि यह घोटाला 1000 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से अर्पिता और पार्थ की माया सामने आ रही है। शांति निकेतन में दोनों ने मिलकर एक फार्म हाउस खरीदा था। प्रॉपर्टी के पेपर्स में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के नाम है। इस फार्म हाउस का नाम है APA यानी अपा। अर्पिता और पार्थ का नाम मिलाकर इस फार्म हाउस का नाम रखा गया। साल 2012 में 20 लाख रुपए में यह खरीदा गया जो 10 कट्ठा जमीन पर बना हुआ है। पार्थ चैटर्जी से मिलने के बाद अचानक अर्पिता की हैसियत बढ़ने लगी। कोलकाता की लग्जरी सोसाइटी में अर्पिता के नाम से एक के बाद एक फ्लैट खरीदे गए। पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया और उस पैसे को पार्थ और अर्पिता ने रियल एस्टेट में लगाया। अब ईडी की टीम खोज कर ऐसी प्रॉपर्टीज पर रेड कर रही है। कैश क्वीन अर्पिता के पास कितना कैश, कितने फ्लैट्स हैं, अभी इसका पता लगाने की शुरुआत भर हुई है। कोलकाता में ही कम से कम 10 लोकेशन मिली है। कोलकाता के बेलघोरिया के क्लब टाउन हाइट्स में 3 फ्लैट्स, टोलीगंज के डायमंड सिटी साउथ में 3 फ्लैट्स,
कोलकाता के राजडंगा रोड में कोठी, कोलकाता लेक व्यू रोड में एक फ्लैट, कोलकाता के जामिनी रॉय सारिणी में एक फ्लोर और कोलकाता के नेताजी कॉलोनी में एक फ्लैट। ईडी की टीम ने अब तक 10 से ज्यादा प्रॉपर्टीज की लिस्ट तैयार की है। छापेमारी में अब तक जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनको भी प्रोसेस किया जा रहा है। नए नाम और एड्रेस जोड़े जा रहे हैं। अब पता चला है कि कुल मिलाकर 15 लोकेशन पर आने वाले दिनों में रेड हो सकती है। सिर्फ अर्पिता ही नहीं, ईडी के राडार पर पार्थ चटर्जी की 5 महिला मित्र हैं। अर्पिता मुखर्जी के चेहरे से नकाब हट गया और अब ईडी की नजर पार्थ चटर्जी की महिला मित्र मोनालिसा दास पर है। साथ ही टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य से भी पूछताछ कर चुकी है और सबको इंतजार है कि अगला नंबर किसका है। अब ईडी किससे इंटरोगेशन करेगी? ईडी की जांच के बाद एक तरफ पैसा मिल रहा है, दूसरी तरफ कई और बड़े नाम भी ईडी की रेंज में। घोटाले की जांच कई और विभागों तक जा सकती है, यानी पार्थ चटर्जी के बाद कई और लोगों पर ईडी का शिकंजा कस सकता है। एक तरफ ईडी की जांच हो रही है, दूसरी तरफ सबूत मिटाने की कोशिशें भी चल रही हैं। ईडी की छापेमारी के बीच बुधवार को पार्थ के फार्म हाउस पर चोरी हो गई। पार्थ का फार्म हाउस भी ईडी की लिस्ट में शामिल था। अब ईडी को चोरी की आड़ में खेला होने का शक है। क्या अर्पिता के घर से रुपयों भरी गाड़ियां यहीं आई थी? पार्थ और अर्पिता ने इस फार्म हाउस में कितने करोड़ रुपए छिपाए थे? इन सवालों का जवाब मिलना बाकी है, लेकिन एक बात क्लियर है कि कोई और भी इस खेल में शामिल है जो नहीं चाहता कि पार्थ के फार्म हाउस का राज बाहर आए। पहले इस फार्म हाउस में चोरी हुई और फिर यहाँ रहने वाले लोगों को धमकाया भी गया। इलाके के अंदर जो फार्म हाउस है पार्थ चटर्जी का, जिसका जिक्र एसेट्स जो लिस्ट बनाई है ईडी ने, उसमें भी इस फार्म हाउस का जिक्र है। उनकी बेटी के नाम से ये फार्म हाउस है और उसके सामने के लोग उस दिन से गायब है क्योंकि काफी उनको धमकाया गया था, डराया गया था कि वो किसी से भी बात ना करें। बड़े बड़े संदूकों में, बक्सों में यहाँ से सामान लेकर निकला जाता है, जिसको माना जा रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि काफी संख्या में कैश और ज्वेलरी यहाँ पर हो। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर रहते थे, क्योंकि बिल्कुल ठीक फार्म हाउस के सामने की जगह है जहाँ पर 8 से 10 लोग रहते थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से बंद है। यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी अब यहाँ पर नहीं रहता है। बुधवार रात को जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, बाकायदा उनको धमकाया गया, डराया गया, उनको बताया गया कि वो ईडी के लोग हैं और उसके बाद वो लोग बड़े संदूकों में और बड़े बड़े बक्सों में यहाँ से सामान लेकर निकल जाते हैं। कैश क्वीन और पार्थ के पास कितना पैसा है, कितनी इंफॉर्मेशन है, ये सब कुछ ईडी रिकॉर्ड कर रही है। पिछले 24 घंटे में अर्पिता पार्थ ने कितने राज खुले, कितने ठिकाने बताए, इसकी पूरी पिक्चर अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।